दोस्तों, इस ब्रह्मांड के बारे में हम मनुष्य जितनी ज्यादा जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं, शायद ये उतनी ही कम है, क्योंकि हमारे पलक झपकते ही इस यूनिवर्स में लाखों गैलेक्सी का निर्माण और अंत हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक इस अंतरिक्ष में छुपी तमाम चीजों की जानकारियां निकालते हैं और अंत में हमें जो पता चलता है कि ये ब्रह्मांड अनंत है, जिसे हम चाहकर भी कभी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। अंतरिक्ष प्रेमियों को यूनिवर्स बहुत लुभाने वाला और आकर्षक लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपने सुंदर पहलू के साथ साथ एक तमाम रहस्यों से भरी डरावनी छवि भी रखता है, जो आप और हमें डराने के लिए काफी है। दोस्तों, आप जब भी किसी हॉरर मूवी को देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब बैकग्राउंड में एक डरावनी सी आवाज चलाई जाती है। इसलिए शायद आप लोगों के मन में ये बात भी आई होगी कि इस ब्रह्मांड में तेज गति से घूम रहे इन ग्रहों और पिंडों द्वारा कोई आवाज पैदा होती है या नहीं। अगर होती भी है तो वह कैसी सुनाई देती है? क्या वह डरावनी और भयानक है? दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब देते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई कुछ अंतरिक्ष पिंडों की आवाजें, जो सुनने में बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी हैं। नमस्कार, आप सब अंतरिक्ष प्रेमियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JH यूनिवर्स में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इसी तरह की ज्ञान से भरपूर वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के अनंत फैलाव के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि क्या हमारे अलावा किसी और सुदूर स्थित ग्रह पर जीवन मौजूद है भी या नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में असंख्य मात्रा में आकाश गंगाएं और उनमें कई गुना सूर्य मौजूद है। हमारा सौर मंडल इस ब्रह्मांड का एक धूल का कण है, जिसमें 9 ग्रह और करोड़ों की तादाद में दूसरे पिंड मौजूद है, जो बिना रुके लगातार सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सूर्य भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है, और खुद मिल्की वे भी ब्रह्मांड में चक्कर काटती है। तो आपने कभी सोचा होगा कि अंतरिक्ष में तेज गति से घूमने वाले पिंड और ग्रह आखिर कैसी आवाजें उत्पन्न करते होंगे? दोस्तों, हमारी धरती सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है। तो आखिर ऐसे पिंडों द्वारा पैदा होने वाली आवाजें कितनी तेज और भयानक हो सकती हैं? इसका अंदाजा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि जब आप 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर अपनी बाइक पर होते हो तो आपको कितनी तेज हवा सुनाई देती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पिंड, जिस वजह से हमारा वजूद है, उसकी आवाज सुनाती हूँ। दोस्तों, अभी जिस आवाज को आपने सुना वो हमारे सूर्य की है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 13 लाख गुना बड़ा है। आपको ये आवाज कितनी भयानक लगी, हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएगा। ये आवाज नासा द्वारा सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजे गए यान पार्कर सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जो सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। दोस्तों, इस आवाज को नासा ने 26 जुलाई 2018 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया था, जिसको सुनने के बाद सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि ये आवाज अपने आप में कुछ और ही कहानी बयां रही थी। इस आवाज को सुनने से साफ साफ पता चल रहा है कि सूर्य पर कुछ बहुत ही अधिक मात्रा में जल रहा है, और दरअसल ये आवाज सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम के जलने की है। वहीं कुछ लोगों को ये आवाज हिंदू धर्म के मंत्र उच्चारण ओम जैसी लग रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी किसी को नहीं पता। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में ध्वनि कैसे सुनाई दे सकती है। दरअसल दोस्तों, ध्वनि यानी आवाज की तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन अंतरिक्ष में कोई माध्यम मौजूद नहीं है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में मौजूद होता है तो उसे सिर्फ घोर सन्नाटे के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये है कि नासा ने इस आवाज को रिकॉर्ड कैसे किया? दरअसल दोस्तों, इस आवाज को पार्कर सोलर प्रोब में लगे हुए वाइब्रेशन डिटेक्टर पर प्राप्त हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स को ऑडियो में कन्वर्ट कर रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों, अगर हमारे ब्रह्मांड में ध्वनि संचार का कोई भी माध्यम मौजूद होता तो शायद हमारा इस पृथ्वी नाम के ग्रह से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा शोर है। दोस्तों, दूसरी आवाज है हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की, जिसे आप और हम बृहस्पति भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी का रखवाला और गैसीय दानव कहलाने वाला जुपिटर बेहद ही अजीब आवाज पैदा करता है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों को कई सारे संदेह है। आइए दोस्तों, इस आवाज को सुनने से पहले आप अपना हेडफोन जरूर लगाएं। दोस्तों,
ये आवाज रिकॉर्ड की गई है हमारे जूनो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, जो कि नासा द्वारा जुपिटर के शोध के लिए भेजा गया एकमात्र ऐसा यान है जिसने सबसे पहले जुपिटर की इस रहस्यमयी साउंड का पता लगाया था। ये आवाज आपको सुनने में हमारे बगीचों या जंगलों में बोलने वाले छोटे पक्षियों जैसी लगी होगी, और यही इसका रहस्य है कि आखिर सौरमंडल के सबसे विशालकाय ग्रह द्वारा इतनी शांत आवाज कैसे उत्पन्न होती है। ये बात भी नहीं है कि ये आवाज शांत और धीमी है, मगर इसकी आवृत्ति काफी कम है। इस वजह से हमें ये पक्षियों की तरह सुनाई दे रही है। दोस्तों, असल में जुपिटर एक गैसीय पिंड है जिसकी कोई सतह नहीं है, यानी इस ग्रह पर धरती की तरह कोई जमीन नहीं है जिस पर हम चल सके। हालांकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 1300 गुना बड़ा है। दोस्तों, जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमीड की आवाज को भी अपने सेंसर में रिकॉर्ड किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी, ये आवाज जुपिटर से भी कई गुना ज्यादा भयानक है। आइए दोस्तों, इस साउंड को भी सुनते हैं। दोस्तों, ये आवाज सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी है। हालांकि इसमें बीच बीच में जुपिटर जैसी आवाज भी सुनाई दे रही है, और इसका कारण है कि ये जुपिटर के काफी करीब है, इसलिए जूनो स्पेसक्राफ्ट के सेंसर में उसकी आवाज की रिकॉर्ड हो गई। लेकिन दोस्तों, यह आवाज सच में हैरान कर देने वाली है, और गैनीमीड मात्र पृथ्वी से 2.5 गुना ही छोटा है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनाती हूँ हमारे पूरे सोलर सिस्टम की आवाज, जो कि सोलर प्रोब द्वारा उस वक्त रिकॉर्ड की गई जब वो अपनी यात्रा के लिए सूर्य की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, इस साउंड को सुनने के बाद आपको ऐसा लगा होगा जैसे आपने फिर से सूर्य की आवाज को ही सुना है। दरअसल दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज आवाज सूर्य के द्वारा ही पैदा की जाती है। जब हम चारों ओर से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल तरंगे हमारे सूर्य की ही होगी। इसलिए अगर हम पूरे सौर मंडल की आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं तो वह आवाज सूर्य के समान ही होती है। लेकिन दोस्तों, अब आप बताइए कि इन सब आवाजों में आपको कौन सी आवाज सबसे ज्यादा डरावनी लगी, और क्या सच में हमारे सूर्य की आवाज ओम ध्वनि की तरह सुनाई दे रही है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताना।